which term of the following sequences is 128। अगर हमें ये सीक्वेंस दे रखा है ऑलरेडी तो हमसे पूछा गया 128 कौन से नंबर ऑफ टर्म होगी, राइट। उसके लिए हमें पता है कि a इसमें है 2, राइट। r हम कैसे निकालेंगे, 2√2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, रूट। अब अगर हमें इसमें कोई भी टर्म निकालनी है तो a r की पावर n-1 होगी विच इज इक्वल्स टू 2√2 की पावर n-1, राइट। हमसे पूछा गया है कि 128 कौन सी टर्म होगी, दैट मीन्स an हमें दे रखी है 128 और 8n की वैल्यू हमने अभी निकाली थी ये, तो हम ये पुट कर देते हैं। Therefore 2√2 n-1 is equals to 128। Therefore √2 की पावर n-1 is equals to 64, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, 64 को LCM निकाल लेते हैं, 32, 16, 8, 4, 2, 1, राइट। सो इसका मतलब हम बोल सकते हैं 2 की पावर 6। Therefore 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू √2 की पावर n-1। और अगर √2 कर देंगे तो आप यहाँ पे 6 इंटू 2 लिख सकते हो, राइट। अब आप क्या करोगे, जब बेस सेम है तो पावर को कंपेयर करोगे तो आप कैसा आएगा, n-1 इज इक्वल्स टू 12, n इज इक्वल्स टू 13। तो हम बोल सकते हैं therefore 13th term of this GP will be 128। Got it? Now moving on to the B part। इस वाले सीक्वेंस में हमारे पास A क्या है, √3। सो हम बोल सकते हैं √3। R क्या है हमारे पास, सेकेंड टर्म है 3 डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्या है, √3। सो 3 डिवाइडेड बाय √3 विल गिव यू √3, राइट। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 729 कौन सी टर्म होगी। सो an हमें दे रखा है 729। Therefore ar की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 729। a हमें दे रखा है √3, r हमें दे रखा है √3, n-1 इज इक्वल्स टू 729, राइट। अब जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे पावर 1 है, इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास n बचेगा पावर में, राइट। √3 की पावर n इज इक्वल्स टू 729। अब आप 729 को डिवाइड करो 3 से, 243 डिवाइडेड बाय 3 81 divided by 3 27 divided by 3 will give you 9 3 3 3 1, right। कितने 3 हो गए, 6, right। तो 3 की पावर 6 can also be written as √3 की पावर 12 is equals to √3 की पावर n। Therefore n is equals to 12। Therefore 12th term of this GP will be 729। Got it? Now moving on to C part। इसमें हमें A क्या है, 1/3। A is equals to 1/3। 1/9 divided by 1/3 तो हम लिख सकते हैं into 3/1। सो आपके पास आएगा 1/3 will be your R। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, ये वाली टर्म कौन सी टर्म है, ये हमें an दे रखा है, राइट। अब 19683 इज इक्वल्स टू ar की पावर n-1। a हमें दे रखा है 1/3, r हमें क्या दे रखा है 1/3 की पावर n-1। अब 1 की पावर तो कुछ भी रखो तो 1 ही आएगा। सो बेसिकली व्हाट वी कैन से इज कि 1/3 इंटू 1/3 की पावर n-1। जब इन दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो आपके पास आएगा 1/3 की पावर n is equals to 1/19683, यही आएगा। Now 1/19683 is equals to 1/3 की पावर what, देख लेते हैं हम क्या आएगा, कितने 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक 6561, 3 से डिवाइड करोगे फिर आपके पास आएगा 2187, फिर 3 से डिवाइड करोगे 729, फिर 3 से डिवाइड करोगे 243, फिर 3 से डिवाइड करोगे 81, फिर 3 से डिवाइड करोगे 27, फिर 3 से डिवाइड करोगे 9, फिर 3 से 3 3 1। Therefore 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 लिख दोगे। और अब आप क्या कर सकते हो, जब आप नीचे वाले कंपेयर कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/3 की पावर 9 इज इक्वल्स टू 1/3 की पावर n। यहाँ से हम बोल सकते हैं n इज इक्वल्स टू 9। दिस मीन्स ninth term of this series will be 1/19683।